तो आज एक मेन टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि मैं आप सबसे चर्चा करूं। और वो टॉपिक का अगर आप लोग डायरी पेन लिए हो तो नोट कर सकते हो कि लीडर क्यों बर्बाद होते हैं। लीडर क्यों बर्बाद होते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि शीर्ष लेवल पे भी जाकर के वो भटक जाते हैं और अटक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम एक लेवल हासिल करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते? हम वाइटल से रोल्टी पे, रोल्टी से टेक्निकल पे, या टेक्निकल से और बड़े मुकाम पे हम जा क्यों नहीं पाते? हमारा टीम क्यों बर्बाद हो जाती है? तो उसकी हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे आज आप सबसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। आप लोग अगर डायरी पेन लिए हो तो प्लीज आप लोग नोट करें। नंबर वन जो मैंने महसूस किया, लीडरशिप का, लिखिए पहले नंबर पे, ट्रेनिंग और कल्चर पर ध्यान न देना। जो टीम बर्बाद होती है, वो पहला पॉइंट है ट्रेनिंग और कल्चर पर ध्यान न देना। मेरे दोस्त, इसमें 2-3 पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो, बड़ी टीम बनती है ट्रेनिंग से। नोट बना लीजिए, बड़ी टीम बनती है ट्रेनिंग से, चलती है कल्चर से, Recording in progress. और टिकती है केयर से, आपकी परवाह करने से। 3 पॉइंट मैंने बोला है। बड़ी टीम बनती है ट्रेनिंग से, चलती है आपकी संस्कृति और सभ्यता से, और टिकती है आपके केयर से। अगर लीडर समय पर ट्रेनिंग, फॉलोअप, सपोर्ट नहीं देता है तो टीम कमजोर हो जाती है। जो आपकी टीम है, मैं अभी एसपी भारिल सर को सुन रहा था। मैं जब 4 बजे थेरेपी लेता हूँ, आधा घंटा थेरेपी होता है दोस्तों। तो मैं हिंदुस्तान के किस कंपनी का कौन लीडर हो, मेरे से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी एसपी भारिल सर से सीखता हूँ, कभी सोनू शर्मा से सीखता हूँ, कभी मैं हर्ष जैन से सीखता हूँ, तो कभी मैं सिद्धार्थ सिंह से सीखता हूँ, कभी मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव से सीखता हूँ, कभी मैं डॉक्टर सुरेंद्र वत्स से सीखता हूँ, तो कभी मैं राकेश शर्मा गौतम से सीखता हूँ, कभी मैं मुकेश कोठारी सर से सीखता हूँ। सीखने के लिए पूरी जहाँ खाली है, आप सीख सकते हो दोस्तों। मैं चूँकि ये सोचता हूँ कि अगर हमारी शब्दावलियाँ नहीं बढ़ेंगी, हमारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा, हमारा स्किल नहीं डेवलप होगा, तो हम आने वाले हिंदुस्तान के बड़े-बड़े मंच पे जाकर के ना अपने को शायद अपमानित महसूस करेंगे। अपनी टीम को मैं अगर हिंदुस्तान का नंबर 1 टीम बनाना चाहता हूँ ना, तो हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए जो टीम बर्बाद होती है, उसका पहला कारण मैंने बताया, ट्रेनिंग और कल्चर पर ध्यान न देना। नंबर 2 आप नोट करें, सिस्टम से हट जाना। मेरे बहुत सारे लीडर हैं मेरे दोस्त ना, लीडर को लगता है कि जब वो सिस्टम से ऊपर हैं, उनको ऐसा लगता है कि सिस्टम तो मैं अब जान गया हूँ, मैं सिस्टम से ऊपर हूँ, और वे इवेंट में आना छोड़ देते हैं। जैसे ये ज़ूम मीटिंग है ना, इसको लोग बहुत हल्का समझते हैं। मेरे दोस्त आप बताओ, ये कंप्लीट सेमिनार 1000 आदमी का, मैं दिल से बोलता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की यूएस के बहुत सारे पोर्टल पे मैं जाता हूँ, 1000 लोग हर मीटिंग में नहीं होते, 1000 लोग हर सेमिनार में नहीं होते, लेकिन इस पोर्टल पे 1000 लोग होते हैं, और हिंदुस्तान की बड़ी-बड़ी शख्सियत इस पे आकर के आपको सिखाते हैं। सीखने की चाह होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग सिस्टम से ऊपर मान लेते हैं। सिस्टम का पार्ट ज़ूम मीटिंग भी होता है, सिस्टम का पार्ट आपका अपलाइन होता है, सिस्टम का पार्ट आपका बुक होता है, सिस्टम का पार्ट ऑडियो वीडियो होता है दोस्तों, फ़ील्ड होता है, ये सब सिस्टम के पार्ट है। तो मैंने कहा कि लीडर को लगता है कि वो सिस्टम से ऊपर है, और वो इवेंट में आना छोड़ देता है, नई कॉल नहीं करता, और नए प्लान्स करना छोड़ देता है। सिस्टम से कटने वाला लीडर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता मेरे दोस्त। जब तक पतंग डोर में होता है किसी सुरक्षित हाथ में, तो आसमान में उड़ता है मेरे दोस्त। लेकिन जब वही पतंग को गुमान होता है कि काश अगर मैं इस डोर से मुक्ति पा जाता, तो मैं बादलों को चीर करके आसमान को चूम लेता मेरे दोस्त। उसकी ये चाहत होती है, उसकी ये शिकायत होती है
लेकिन आपको पता है कि जब वो डोर से करता है तो किसी कचरे के ढेर में मिलता है, वो कभी ऊपर नहीं बढ़ता। एक सज्जन लिख रहे हैं कल्चर कैसा होना चाहिए? मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और कभी ट्रेनिंग में मैं अलग से केवल कल्चर पे 1 घंटा लूँगा। आप पहले अभी जितना नोट करा रहा हूँ उतना नोट कर लो, ये तुम्हारे काम के लिए हो जाएगा पर्याप्त। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, पैसे के साथ माइंडसेट नहीं बढ़ाना। मेरे बहुत सारे लीडर देखता हूँ पैसा तो आता है, लेकिन उनका पिन तो आता है, पैसा आता है, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी स्किल और एजुकेशन और अपने दिमाग को नहीं बड़ा कर पाते। यही कारण उनकी टीम जो है आगे नहीं बढ़ पाती, बर्बाद हो जाती है मेरे दोस्त। पैसा आने लगता है लेकिन सोच छोटी रहती है। खर्च बढ़ता है, लाइफ़स्टाइल दिखावा बन जाता है और थोड़ी-सी गिरावट से सब ढह जाता है मेरे दोस्त। हमारे कितने लीडर हैं ना, छोटी सोच के साथ। आप बताओ अगर 50,000 आ रहा, एक दुकानदार हो, अगर एक दुकानदार किराने की है या कोई जनरल स्टोर का है, मेरे दोस्त 50,000 अगर उसका मालिक कमाता है ना, तो अपनी प्रॉफ़िट का 10 से 20% वो अपने दुकान को बढ़ाने के लिए और लगाता है, तब दुकान बड़ी बनती है। हमारे कितने लीडर हैं मैं देखता हूँ 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख तो आता है, लेकिन उसको पूरा का पूरा फैमिली के ऊपर लुटा देते हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये बिज़नेस है, इस पे मुझे लगाना चाहिए। मुझे अपने फ़ील्ड में कितना निवेश करना चाहिए, मुझे किन-किन स्टेशनों पे नहीं जा कर के अगर जब मैं पैसा नहीं था, चलो मैं लाचारी थी, मैं बाहर नहीं जा पाया, लेकिन अब मेरे पास पैसा आ गया है। तो अगर मैं पूरे भारत के पूरे भूमंडल पे राज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कितना स्टेट होना चाहिए, मेरे पास कितनी टीम होनी चाहिए, मुझे कहाँ-कहाँ जाना चाहिए। अगर ये सोच वो डेवलप नहीं कर रहा है और अपने घर में ही रह कर के सोचता कि मैं पूरी इंडिया को जीत लूँगा, तो संभव नहीं है दोस्तों। आज वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट की दुनिया में लोग इसलिए जान पहचान पाए, जब तक वो बिहार में खेलता था, उस बच्चे को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आके खेला ना, आज दुनिया के बड़े-बड़े गणितज्ञ विश्लेषण करने लगे हैं कि तेंदुलकर के बाद भारत को दूसरा तूफान मिल गया मेरे दोस्त। विराट के बाद दूसरा तूफान मिल गया उसको। अब भारत को कोई डिगा नहीं सकता बैटिंग में। तो ये तब हो पाया जब वो बच्चा इंटरनेशनल पटल पे आके अपनी प्रतिभा को दिखाया। आप राष्ट्रीय पटल पे अगर अपनी टीम को स्थापित करना चाहते हो और अगर छोटा माइंडसेट रख रहे हो, तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा दोस्तों, टीम बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से नोट करें। बहुत सारे मल्टीपल कामों में उलझ जाना। मेरे कितने लीडर हैं, जब टीम अब अभी जैसे इस समय मोमेंटम की ज़रूरत है। इस समय हमें मोमेंटम की ज़रूरत है मेरे दोस्त। चूँकि अब हमारे पास मिशन सितंबर कि कामयाब होने के लिए मात्र 59 दिन बचे हैं। गिनती उल्टी कम डाउन शुरू हो गया है। और अभी हमारे कितने लोग, मैं जब पूछा तुम्हारा बिज़नेस क्यों प्रभावित है? गुरुजी धान लग रहा था, गुरुजी घर बन रहा था, गुरुजी बहन की शादी पड़ी हुई है, गुरुजी फलाँ हो गया। मेरे दोस्त, आप एक बार दिल पर हाथ रख कर के बताओ, अगर कोई बच्चा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा है, तो क्या वो बच्चा धान लगाने आएगा? आप 5 साल हिंदुस्तान का एक नंबर 1 प्रोजेक्ट मान करके अगर कंसंट्रेट हो करके, सब काम छोड़ करके, जैसे अर्जुन की मछली की आँख दिखती थी, अगर आपको भी अपना स्टार रूबी डायमंड की पिन दिखना शुरू हो जाए मेरे दोस्त, तो आप हिंदुस्तान का कौन ऐसा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बना हुआ है, जो घर बैठ कर के करोड़ों रुपया कमा सकता है? एक का नाम बता सकते हो मुझे? बिना डिस्पेंसरी में गए, बिना हमारे इंजीनियर साहब अपने ऑफिस में गए, बिना सीए अपने ऑफिस में गए, बिना एडवोकेट के कोर्ट साहब बिना कोर्ट पे बहस किए करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन मैं कई ऐसे डायरेक्ट सेलर को जानता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मैं हिंदुस्तान नहीं इंटरनेशनल भी कुछ डायरेक्ट सेलर को सुनता हूँ और उनसे सीखता हूँ। करोड़ों रुपया महीना कमाते हैं मेरे दोस्त, एक दिन का भी काम न करें। आज आपके बीच में हमारे आपके आदर्श
मिस्टर सुरेंद्र वस्त जी हैं सर। 5 साल फोकस करके काम कर लिया। अभी पाठक जी इस पे होंगे, आप पूछ लो। आज के 4 दिन पहले मेरे को लाइन पे लिए, बोले डीके सर मैं यार 22 नवंबर को सुल्तानपुर नहीं आ पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, आगे मेरा कोई डेट ले लो। तो हमने कहा गुरुजी क्यों नहीं आ पा रहे हो, क्या कारण आ गया? तो बोले कि मैं 20 दिन ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, आज के 26 साल पहले डॉक्टर सुरेंद्र वस्त के बारे में जो मैंने उनके माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, उनके ऑडियो के माध्यम से सुना, वो 500 रुपया का नौकरी करते थे। एक केबल ऑपरेटर थे, मेरे घर पे डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, तो बोले थे डीके सर मैं केबल ऑपरेटर का काम करता था, तो लोग मुझको कहते थे ए केबल वाला इधर आ। मेरा नाम नहीं लेते थे तो मैं दुखित हो जाता था और मैं सोचता था कि मेरे माता पिता मेरा नाम सुरेंद्र क्यों रखा। क्या कभी ऐसा कोई काम मेरे ज़िंदगी में मिलेगा कि लोग मुझे इज़्ज़त के साथ नाम लें? मेरे दोस्त, यही आरसीएम बिज़नेस है, जिसके माध्यम से आज भारत उनके लिए छोटा पड़ता है, वर्ल्ड लेवल पे वो लीजेंड बन चुके हैं और हम आप भी उनके पद चिन्हों पे चल कर के बन सकते हैं मेरे दोस्त। इसलिए 3 से 5 साल फ़ोकस होकर के अपने काम को दे दीजिए और अपनी टीम को बर्बाद होने से बचा लीजिए दोस्तों, किया जा सकता है। नेट जल्दी से नोट करिए। टीम की सक्सेस से जलन महसूस करना, टीम की सफलता से जलन महसूस करना। मेरे कई ऐसे लीडर हैं दोस्त, मैं अनुभव करता हूँ, जो अपने टीम ने अगर उनका डाउनलाइन आगे जा रहा है ना, तो उनको जेलसी होती है और वो पता चल जाता है। किसी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। पता चल जाता है उनकी एटीट्यूड से, उनकी वर्क कल्चर से, उनके बिहेवियर से, जो टीम के सफलता से खुश नहीं होते। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी अगर बड़ी लेग कोई बन गई, छोटी लेग, तो तुम्हें खुशी होना चाहिए। आज मैं जब राकेश शर्मा गौतम सर को देखता हूँ, तो मैं सर प्राउड फील करता हूँ। सर जो बोलते हैं कि आज मेरा पहली तारीख को एक बड़ा बिज़नेस आ गया, तो उसके पीछे उनके पास बहुत बड़ी टीम है। आज सर के डाउनलाइन में 2-2 स्टार सफायर हैं दोस्तों, और सर से पहले बने थे। लेकिन मैं राकेश सर के चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखा। 2-2 स्टार सफायर थे। इसका एक मतलब ये हो गया कि हर महीना 25-30 करोड़ का टर्नओवर सर का बड़ी लीग से जा रहा है दोस्तों। तो डायमंड तो है सर, डायमंड है। और मैं अभी भी कोई ब्रह्मा तो नहीं हूँ, भविष्यवाणी कर दो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर हिंदुस्तान का अगला कोई डायमंड आएगा, तो हमारे गुरुजी आएँगे। हिंदुस्तान का अगला कोई डायमंड होगा तो राकेश शर्मा गौतम जी होंगे दोस्तों। मेरी आत्मा कहती है। क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री का एक छोटा-सा शिशु ज़रूर हूँ, लेकिन अनुभव रखता है दोस्तों। मैं पूरी हिंदुस्तान का सिनेरियो जानता हूँ कि कौन लीडर क अपनी टीम के प्रति कितनी ममता रखता है, कितनी क्षमता रखता है, वो मुझे पता है। तो अगर आप अपनी टीम की सक्सेस से जलन रखेंगे हम, तो हमारी टीम आगे नहीं जाएगी। जब आपके नीचे अच्छे-अच्छे लीडर आएँ, तो आपकी बाहें खिल जानी चाहिए। आपको उसको और ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। फिर एक दिन आपको हिंदुस्तान का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अपने लीडर को आगे बढ़ने से जलन नहीं रखना चाहिए। अपने लीडर को आगे बढ़ाने में अपनी प्राण लगा देना चाहिए। उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अपना कंधा लगा करके तो मेरे गर्दन पे बैठ करके आसमान को छू ले, ये ताकत लीडर के अंदर होनी चाहिए दोस्तों, ना कि ज्वेलसी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम अपनी टीम में कल्चर डाल दें, एक संस्कार डाल दें कि नहीं, मेरा डाउनलाइन मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। मैंने ज़िंदगी में 1, 2, 3, 4 बच्चे पैदा किए, लेकिन आरसीएम के भी कुछ बच्चे को पैदा किया हो और अपने बच्चे से ज़्यादा कीमत देकर के उसको बड़ा करूँगा और एक दिन हिंदुस्तान का बैट सितारा बनाऊँगा। ये टारगेट आपको हमको लेना चाहिए दोस्तों, फिर आपकी टीम कभी बर्बाद नहीं होगी। अपनी टीम को सफलता से जलन नहीं, हमको हर्ष होना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए और उनकी हर खुशी में सबसे आगे बढ़ कर के आपको हमको नेतृत्व करना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट जल्दी से नोट करो चूँकि टाइम बहुत तेज़ी से भाग जा रहा है। 2, ये पर्सनल डेवलपमेंट को इग्नोर करना। मैं देखता हूँ मेरे कुछ लीडर बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी स्किल डेवलप नहीं हो रही है, उनका एजुकेशन नहीं आगे बढ़ रहा। उसके पीछे क्या कारण है कि वो किताब नहीं पढ़ते, वो सीखने को उनके अंदर इच्छा नहीं होती। उनको लगता है कि मैं जितना जान गया हूँ पूरा दुनिया जीत लूँगा। कुछ लोग तो खुले मंच से बोलते हैं कि हमें अब अपलाइन की ज़रूरत नहीं है।
मेरे दोस्त, मरते दम तक हमको आपको सिस्टम और अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम आप कुछ भी नहीं है। लीडर को लगता है ना कि अब हम ज्यादा ग्रोथ की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन स्किल, दिमाग, दिल, ये तीनों ग्रो करते रहेंगे दोस्त ना, तब टीम बची रहेगी। स्किल, माइंड, हार्ट, ये तीनों में जब ग्रोथ होता रहेगा आपकी टीम के प्रति ना, आपकी टीम बची रहेगी। तो इस पे आप बचा लो। डॉक्टर वीरेंद्र सर, मेरा टाइम शायद हो रहा है, और लास्ट पॉइंट बोल करके मैं अपनी बात को अब समाप्त करूंगा। अपनी टीम को केवल नंबर न समझें। बहुत सारे लोग ना अपने टीम को केवल नंबर समझते हैं। मेरे पास 500 लोग हैं, मेरी किसी व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। जब किसी टीम को टारगेट या इनकम सक्सेस समझा जाता है, तो लोग कनेक्ट नहीं करते और धीरे धीरे बिजनेस छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग, अभी टारगेट मंथ आएगा ना, बहुत पुचकारेंगे जूनियर को ना, लगेगा कि इनसे ज्यादा महान लीडर अब कोई नहीं होगा, और टारगेट खत्म, इसके बाद आपको भूल जाएंगे। सबके पास दिल है, सबके पास दिमाग है, सबके पास अपनी बुद्धि है, और वो हर आदमी जानता है कि हमारी हकीकत क्या है। क्या हम वास्तव में अपनी टीम को प्यार करते हैं, कि जब इसका टारगेट है तब ये बहुत ज्यादा मीठा चुपड़ी बात करता है, और जब टारगेट निकल जाता है तो इसके बाद हमको भूल जाता है। ऐसा रिश्ता कभी आगे नहीं जाएगा। नंबर नहीं समझो दोस्त टीम को। टीम आपकी आत्मा है। अपलाइन आपका भगवान की सदृश है। लाइफलाइन आपकी संतान है। कंपनी हमारी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जिस भी धर्म से हो, कंपनी हमारी माँ है। जब इस धारणा के साथ हम इस व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, फिर हमें शिखर पे जाने से कोई नहीं रोक पाता मेरे दोस्त। तो मैं आप सबको दिल से नमन करते हुए, आप सब लोग सितंबर में बड़ी कामयाबी हासिल करो और हिंदुस्तान का नंबर 1 लीडर बनो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक बार पुनः अपने पोर्टल पर जुड़े श्रेष्ठ गुरुओं के चरणों में शीश को झुकाते हुए नमन करता हूं, और चार लाइन के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। थैंक यू। ओवर टू रेस्पेक्टेड डॉक्टर वीरेंद्र।